तो स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज आप लोग आपके लिए लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन, जो आपका भी हेल्पफुल रहेगी नीट 2026 में। तो बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नोट्स के लिए और डिवाइस के उसके लिए, इसको ज्वाइन कर लेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। सो ए का 3 होना चाहिए राइनो वायरस, तो ए का 3 थर्ड ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन में जाएगा, जो कि ई रहा। चलिए कर सेकेंड क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए काफी स्कोरिंग होते हैं। लाइक अगेन द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट है, सो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, सर्कुलर और डबल स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके लिए मैच द फॉलोइंग है। रोबोट में इसका होना चाहिए हर ग्लोबल डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो ए में ए का 3 से सेकंड ऑप्शन में, तो इसका भी आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप with which of the following plant growth regulators increases the length of stem, thus increases in lead। मतलब जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर दे, तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ब्रिलिनी है जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? तो इसका भी आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हम सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, तो जाके बनता है। चलिए ये क्वेश्चन भी इजी था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दौड़ते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट regarding the process of replication in each protein? पहला क्या है? The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization in one direction, that is 3:5। नो, गलत है, क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम से नहीं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। सेकेंड पढ़ते हैं। The DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in one direction, that is 5-3। ये हो सकता है। आइए दूसरा पढ़ता है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 डायरेक्शन, 5-3 एज वेल एज 3-5 डायरेक्शन। नहीं, ये भी गलत। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5-3 डायरेक्शन। आंसर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर, अब आप पूछेंगे आंसर 2 क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर 2 में डीएनए डिपेंड है आरएनए पॉलीमरेज, जो ट्रांसक्रिप्शन में मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। इन एन इकोसिस्टम, if the net primary productivity NPP of first trophic level is 100x bracket kilocalorie meter -2 year -1, what would be the GPP, gross primary productivity, of third trophic level of the same ecosystem? तो अगर हम 3 ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 है, और सेकंड अगर 10% रूल के हिसाब से आते हैं तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे थर्ड 10 आएगा, और अगर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो एक्स आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कुछ 2 एक्स किलो कैलोरी -2 ईयर -1। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1,
In C3 plant, some O2 binds to rubisco and CO2 fixation is decreased. True है. Statements again. In C4 plant, mesophyll cell shows very little photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration. गलत, क्योंकि C4 में फोटोरेस्पिरेशन होता ही नहीं है. तो इसका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. वो जो पीछे पीपीटी में आंसर लिखा था वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो आप उससे देखिएगा नहीं. मैंने जो आंसर बताया वो एनटी के हिसाब से सही है. फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो ए सिट्रिक एसिड साइकिल, तो इसका तो सेकंड हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ए का सेकंड इसमें, तो ए का सेकंड सिर्फ क्वेश्चन 2 में है, तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 में, सॉरी, तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा. बाकी आप मैच कर लिएगा. अरे अब हम आ जाते हैं कोई, अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. अब ये आ गया हम क्वेश्चन 11. इसमें हम देख लेते हैं, ये भी मैच से फॉलोइंग है. तो हम पहले इंसुलिन को देख लेते हैं. इंसुलिन बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट किस में, बी का फर्स्ट भी फर्स्ट वाले में है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा. ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा. आ जाते हैं हम क्वेश्चन 12 पे. दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो म्यूटेशन सही है, क्वेश्चन ये भी सही है. म्यूटेशन, म्यूटेशन से कहाँ मेजर कॉज होने लगा बायोडाइवर्सिटी लॉस का, नहीं म्यूटेशन नहीं है. डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हाँ ये है. माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन से भी हैबिटेट लॉस नहीं होता. सो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं. द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड. ये तो बहुत इजी है. आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटिपोटेंसी. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14. फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल डेवलप्ड बैरनकाइमेटस से इन एन एग्जांपल ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल इन फेसिकुलर कैम्बियम फुल्ली डेवलप्ड. आई थिंक री डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन हो सकता है. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ. फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस सेल इज एन एग्जांपल ऑफ. आई थिंक थर्ड होगा गाइस, बस चेक कर लेते हैं. हाँ डी डिफरेंशिएशन थर्ड होगा. तो पैरेन्काइमेटस सेल, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है. आपको अगर पढ़ना हो तो आप टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 15. यस गाइस, ये एक ट्रैक क्वेश्चन है. आप मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए. द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटन स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग where they can protected and given special care is called. तो आप लोग इसका XC2, यहाँ XC2 ही इसका राइट आंसर होना चाहिए था एक तरह से, बट इसने XC2 दिया ही नहीं हुआ है, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर XC2 नहीं दिया हुआ है तो हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आपके मार्क्स बूस्ट करवाते हैं एग्जाम में, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा रेदर देन जो ज्यादा टाइम को आपका खा रहा है. पहले पहले आप नीट का पेपर जब देने बैठिए तो आपको जो लगता है जो इजी क्वेश्चन है और जो आपको अच्छे से आता है, आप पहले वो कर लीजिए, तो ताकि आपका टाइम सेव हो. बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो अब इसका आंसर होगा फ्रॉम द दिस इक्वेशन की इंडिकेट्स कैरी कैपिटल. और ये सेम क्वेश्चन 2024
और 2025 में रिपीट हुआ है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixation in the Kelvin cycle? Option percent. First option, 2 molecule of ATP and 3 molecule of NADPH, 2 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH, 3 molecule of ATP and 3 molecule of NADPH, 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH। Yeah, question आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लगते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a criterion for classification of fungi। बोले ऐसा कौन सा क्राइटेरिया फंगी का क्लासिफिकेशन में नहीं आता? तो माइसीलियम ट्रू यही आता है, फ्रूटिंग बॉडी भी आता है, ये नहीं आता, ये हेट्रोट्रॉफ में आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइस वो क्वेश्चन तो मतलब आंसर थोड़ा गलत हो गया, जिसने पीडीएफ बनाई पीपीटी बनाई है उसने आंसर ढंग से देख मानी। ये वाला क्वेश्चन भी स्किप करते हैं गाइस क्योंकि ब्लर है काफी, आपको दिखा भी नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर टू मास ऑफ proliferating cells, true, rapid growth of cells, true, invasion and damage to surrounding tissue, ये भी true है। those confined to original location ना, wrong। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। Which of the following statement about Rubisco is true? Option number 2 is it catalyzes the carboxylation of RUBP। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, lecithin, a small molecule weight organic compound found in living tissue, is an example of phospholipid। तो गाइस वीडियो खत्म होती है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट छोड़िए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।